5 शादी कर लेते थे। हाँ। और अगर एक स्त्री किसी दूसरे पुरुष से बोल भी ले तो वो, तो भाई आपके घर में कोई औरत दूसरे पुरुष से कर ले संबंध तो आप मत बोलना। नहीं, अब तो यही है, पहले था ना ये। नहीं भाई, पहले तो यही था कि पहले भी नहीं ऐसा नहीं था। एक पुरुष चाहे कितनी शादी कर ले उसको कोई दंड नहीं है। हाँ। और लेकिन एक स्त्री 2 शादी के, क्यों, द्रौपदी के 5 पति थे। हाँ, तो द्रौपदी में सामर्थ्यवान थी, धनवान थी, बलवान थी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी माँ बहन भी 17 विवाह करें? नहीं, हम नहीं चाहते, हम ये फिर? कहते हैं आज व्यवस्था अच्छी है पहले से। भाई व्यवस्था पहले कौन सी बुरी थी? राम के राज्य में, आज अगर राम के राज्य में क्या व्यवस्था बुरी थी? राम के बाप ने 3 शादियां करी। किन ने? राम जी ने। राम के पिताजी ने। भाई राम जी ने तो नहीं की, इसलिए राम राज्य की कल्पना होती है, दशरथ राज्य की कल्पना नहीं राम ने होती। तो प्रतिज्ञा करी थी हम सीता के अलावा किसी शादी नहीं करेंगे। हाँ, तो आपको दशरथ जी ने 3 की, राम जी ने 1 की। आपको राम जी जो आप चाह रहे हैं कि 1 विवाह होना चाहिए ना, तो राम के आदर्श को स्वीकार कर लो। जो अच्छा ना लगे वो मत करो स्वीकार। हमारे यहाँ सब चीजें हैं, आपको जो सब्जी अच्छी लगे वो खा के पेट भरो। झगड़ा अगर आप पढ़ेंगे रामायण, श्री राम के वालिद राजा दशरथ, उनकी 1 से ज्यादा बीवी थी। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, उसमें लिखा है श्री कृष्ण, उनके कितनी बीवियां थे? 4, 10, 1000, 10,000, 16,108। तो अगर श्री कृष्ण के 16,108 बीवी हो सकते, तो मुसलमान के कम से कम 4 क्यों नहीं हो सकते? अगर आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे, अगर आप यहूद की किताब तलमूद पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के 700 बीवियां थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बीवियां थे। इस मुल्क हिंदुस्तान में एक हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था 1954 में। एक स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था इस गवर्नमेंट के जरिए, जिनने कहा कि हिंदू इस देश में 1 से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन किताबों के हवाले से आप कितने भी कर सकते हैं। ये तो हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक लॉ पास किया है, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में। उस लॉ में पास किया गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू 1 से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन उनकी किताब के हवाले से आप कितनी भी कर सकते हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, जिसमें लिखा हुआ है पन्ना नंबर 66 एंड 67 पे, 66 पे लिखा हुआ है। उसका एक सर्वे है कि पॉलीगैमस मैरिजेस इन इंडिया, कितने लोग 1 से ज्यादा शादी करते हैं हिंदुस्तान में। और वह सर्वे में ये लिखा गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान लोग 4.31% 1 से ज्यादा शादी करते हैं, 4.31% पॉलीगैमस मैरिजेस। हिंदुस्तान में मुसलमान लोग 4.31% 1 से ज्यादा शादी करते। और इसी सर्वे में लिखा गया था कि हिंदू लोग हिंदुस्तान में, और ये सर्वे था 1951 से लेकर 1961 में, 10 इयर्स का सेंसस था। हिंदू इस हिंदुस्तान मुल्क में 5.06%, यानी उसका मतलब हिंदू लोग 1 से ज्यादा बीवी मुसलमान से ज्यादा करते हैं। ये कौन कह रहा है? गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स। हालांकि गवर्नमेंट के हिसाब से 1 से ज्यादा शादी करना हिंदू के लिए इजाजत नहीं है। आओ हम देखिए कुरान मजीद इसके बारे में क्या कहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि आप उन औरतों से शादी करो जिन्हें आप चाहते हैं, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप अपनी बीवियों के दरमियान अदल न कर सको तो सिर्फ 1। कुरान मजीद क्या कहते हैं कि आप उन औरतों से शादी कर सकते जो आपको पसंद है, 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अगर अदल, जस्टिस न कर सको तो सिर्फ 1। तो ये आयत कि सिर्फ 1 शादी कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। ये चैलेंज है। मैं इस्लाम और दिगर मजहब का तालिब इल्म हूं, कोई स्कॉलर नहीं हूं, तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं पढ़ा हूं अल्हम्दुलिल्लाह वेदा, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, तलमूद, ग्रंथ, अवेस्ता, कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि 1 ही शादी करना चाहिए, सिर्फ कुरान में। और बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि इस्लाम के अंदर 1 से ज्यादा शादी करना फर्ज है। 1 से ज्यादा शादी करना फर्ज नहीं, मुबाह है, ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर सकते हैं। लेकिन जब आप 1 से ज्यादा शादी करोगे तो बीवी के दरमियान अदल करना जरूरी है। और हाँ, हम ये समझे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाजत क्यों दी कुछ लोगों को 1 से ज्यादा शादी करने की। आज साइंस ये कहती है कि कुदरती तौर से लड़का लड़की बिल्कुल वही फीसद से पैदा होते हैं। लड़का लड़की, औरत मर्द 50-50% के दरमियान लगभग पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी पीडियाट्रिशियन से पूछेंगे, जो बच्चों का डॉक्टर है, वो कहेगा कि लड़की को बीमारियों से लड़ने की, जिरासिम से लड़ने की ज्यादा ताकत है। कोई भी डॉक्टर आपको कहेगा। तो बचपन में ही आप देखेंगे ज्यादा
लड़कों की मौत होती बनिस्बत लड़कियों की। तो बचपन में ही आप देखेंगे, पीडियाट्रिक एज में आप देखेंगे लड़कियां लड़के से ज्यादा है। जिंदगी बढ़ती है, बढ़ने के बाद कई लोग मर रहे हैं, कई लोग मर रहे शराब पीने से, कई लोग मर रहे सिगरेट पीने से, कई लोग मर रहे एक्सीडेंट में, कई लोग मर रहे हैं जंग में। और अक्सर ये सारे हालात में आदमी ज्यादा मरते हैं, मर्द बनिस्बत औरत से ज्यादा मरते हैं। तो आज की तारीख में, और हमेशा ये रहा है कि औरतें मर्द से ज्यादा हैं दुनिया में, औरतें मर्द से ज्यादा हैं। कुछ मुमालिक हैं, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जिसके अंदर मर्द औरत से ज्यादा है। आज के स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि सिर्फ न्यूयॉर्क में 10 लाख से ज्यादा औरत मर्द के मुकाबले में है। सिर्फ यूएसए में 78 लाख, 7.8 मिलियन, 80 में 2 कम लाखों औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूके में, सिर्फ ब्रिटेन में 40 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं। और अल्लाह ही, खुदा ही जानता होगा सारे आलम में, सारे दुनिया में कितने औरतें मर्द से ज्यादा होंगी। और अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि आमतौर पे एक मर्द 8 औरतों से हम बिस्तर करते हैं। आमतौर पे कुछ लोग करते होंगे 2, कुछ लोग 10, कुछ लोग 20। आमतौर पे एक अमेरिकन मर्द 8 औरतों से हम बिस्तर करता है शादी करने के पहले। बाद में की बात तो स्टैटिस्टिक्स अलग है, शादी करने के पहले तो वहां आम है, मिस्ट्रेसेस रखना, रखेल रखना आम है। लेकिन एक से ज्यादा शादी करके उस औरत को घर की मलिका बनाना उनको हजम नहीं होता, गवारा नहीं उनको। इस्लाम में जब एक से ज्यादा शादी कोई करता है, उसे दोनों बीवियां के बीच में अदल देना जरूरी है, उसे इज्जत देना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।